बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज का जो शीर्षक है वह कर्म के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। देखिए, भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कर्म पर बहुत अधिक जोर दिया है। उनका सारा का सारा सिद्धांत कर्मवाद पर ही आधारित था। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। लेकिन कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है कि पुनर्जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों में किए गए कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है, और यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। लेकिन यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रहती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। तो देखिए कि कर्म के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को लेकर नाना तरह के मत संसार में प्रचलित हैं, जिसमें से यह प्रचलित है कि जो भी इंसान कर्म करता है उसका प्रभाव उसके अगले जीवन पे पड़ता है, और यह जो हमारा जीवन है इसमें हमारी जो भी स्थिति है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह सिद्धांत बड़ा ही खतरनाक है। तो यदि इस सिद्धांत को माना जाए तो यह भी मानना होगा कि पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए थे उसी के सिद्धांत से हमारे इस जन्म में सब कुछ निश्चित है। जो यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत को भगवान बुद्ध के सिर पर भी मढ़ दिया गया कि भगवान बुद्ध ने भी ऐसे ही कर्म की व्याख्या की है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? तो इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिसे भाषा में इसका उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संस्करण है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इसकी कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और न ही इसके वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से दो प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती है। तो प्रश्न कौन से हैं? तो पहला प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत कर्म से कैसे प्राप्त होता है और उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी क्या स्थिति है। क्या यह वंशानुगत कर्म से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है।
वंशानुगत कर्म के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है, यानी कि जब एक नर और एक नारी आपस में सहवास करते हैं, तो जो नर का वीर्य है जब वह नारी के रज कण में प्रवेश करता है, तभी उसके संयोग से प्राणी की उत्पत्ति होती है। हर मानव प्रारंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रज कण और पिता का वीर्य कण। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध राजगृह के इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। भगवान, आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? तब इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम करल होता है, तब अवरुद्ध होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है, और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं। और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है, उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर समझाया है कि किसी भी मनुष्य का जन्म कैसे होता है। जो सिद्धांत विज्ञान मानता है कि जो माता का रज कण है और पिता का वीर्य कण है, जब यह दोनों कण आपस में मिलते हैं तो उनके संयोग से किसी भी प्राणी का जन्म होता है। तो वही सिद्धांत भगवान बुद्ध यहाँ समझा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पूर्व जो सिद्धांत हमें दिए हैं, विज्ञान आज उसी सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब बात करें यदि हिंदू सिद्धांत की, तो क्या हिंदू सिद्धांत भगवान बुद्ध के सिद्धांत के समान ही है? तो देखिए, इसका उत्तर है, हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है। लेकिन तब यह प्रश्न भी पूछना होगा कि यह कहाँ और कैसे प्रवेश करती है। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वे यही हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। जो आत्मा है ये शरीर नहीं है, और जो शरीर है वो आत्मा नहीं है। यह दोनों पृथक पृथक है। और किसी मनुष्य का जन्म तब होता है जब किसी शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। तो अब यह प्रश्न है कि आत्मा कैसे और कब प्रवेश करती है और कहां से प्रवेश करती है। तो देखिए, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। जब हिंदू धर्म के मान्यताओं के लोगों से यह प्रश्न किए जाते हैं तो उनके पास इसका कोई सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत कर्म से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का उत्तर इधर उधर कुछ भी संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धिसंगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण है।
जो सिद्धांत हिंदू धर्म की है कि शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है तभी कोई प्राणी जीवित अवस्था को प्राप्त करता है, तो अगर बुद्धि संगत से इसकी चर्चा करे तो ये जो बात है एकदम मूर्खतापूर्ण साबित होती है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। विज्ञान कहता है कि जो भी गुण बच्चों के अंदर आते हैं वे उसके माता पिता के गुण से ही प्राप्त होते हैं। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ है कर्म और वह उसे अपने द्वारा ही अपने लिए स्वयं प्राप्त करता है। तो हिंदू धर्म का यह सिद्धांत है और यह मान्यताएं हैं कि मनुष्य को माता पिता से केवल शरीर प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो उसके स्वाभाविक गुण होते हैं वे अपने कर्म के परिणाम होते हैं, जो कर्म उसने अपने पिछले जन्म में किए थे। लेकिन जो भगवान बुद्ध का मत है वह इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना था कि किसी बच्चे में जो गुण आते हैं वह उसके माता पिता के वंशोनागत परंपरा से आते हैं, यानी कि जो भी गुण माता पिता के अंदर होते हैं स्वाभाविक रूप से वे बच्चों में भी आ जाते हैं। और यही बात और यही सिद्धांत विज्ञान भी मानता है। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। यह भी हिंदू धर्म की मान्यता है। तो देखिए इस तरह का सिद्धांत बेहुदगी से कुछ कम नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार के बेहुदगी में विश्वास नहीं करते थे। यदि पुनर्उत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। मनुष्य का जो पुनर्जन्म है यानी जिसे पुनर्उत्पत्ति कहते हैं वह हो ही नहीं तो मनुष्य अपने कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, और यदि न हो तो वह नहीं होता। राजा मिलिंद ने नागसेन से इसी विषय में प्रश्न किए थे। राजा मिलिंद ने नागसेन से इस विषय में प्रश्न करते हुए कहा था कि मुझे एक उदाहरण दे। तब नागसेन ने कहा, राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? तब मिलिंद ने कहा, हाँ। तब नागसेन ने कहा, लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? तब राजा मिलिंद ने कहा, क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। तब नागसेन ने कहा, ठीक इसी प्रकार यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। इसीलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। तब राजा मिलिंद ने कहा, नागसेन, बहुत अच्छा। तब फिर राजा मिलिंदो ने पूछा, नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? तब नागसेन ने कहा, राजन, वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहते हैं और पीछा करते रहेंगे। तब मिलिंद ने पूछा, क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहां है? नागसेन ने कहा, नहीं। तब मिलिंद ने पूछा, मुझे एक उपमा दे। नागसेन ने कहा, तो हे राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि यह यहाँ है अथवा वहां है? तब मिलिंद ने कहा, निश्चय से नहीं। तब नागसेन ने कहा, इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत्य कर्मों का बता सकना असंभव है। तब राजा मिलिंद ने कहा, नागसेन, बहुत अच्छा। और
राजा मिलिंद नागसेन के इस बात से प्रभावित होके वे एक बौद्ध भिक्षु बन गए और नागसेन की शरण ग्रहण कर लिए। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कर्म क्या है और यह कैसे कार्य करता है, और जो मनुष्य की स्थिति है और जो मनुष्य के स्वभाव हैं वो उसे कहाँ और कैसे प्राप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।